मेरे वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। डार्क सीजन 3 एपिसोड नंबर 4। एपिसोड की शुरुआत में हमें पहले वाले वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है। टाइमलाइन है 1954 की। ट्रोंटे अकेले ही जंगल के रास्ते से अपने घर जा रहा है। जब वो केव के पास से गुजरता है तो वो रुक जाता है क्योंकि केव से कुछ आवाजें आती हैं। तभी उसके पीछे से कोई बोलता है, हम अंधेरे की तरफ वैसे ही आकर्षित होते हैं जैसे कि एक पतंगा लाइट की तरफ आकर्षित होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी और कोई नहीं, वही अननोन आदमी है जो एवा के लिए काम करता है। अननोन आदमी ट्रोंटे को बताता है कि वो उसकी मदर को जानता था। तभी वहां पर उसके 3 टाइमलाइन वाले वर्जन्स भी आ जाते हैं। अननोन आदमी ट्रोंटे को एक एंकलेट दे के कहता है कि ये तुम्हारे मदर का था। फिर ट्रोंटे वहां से चला जाता है। अननोन आदमी के बातों से ऐसा लग रहा है कि वो ट्रोंटे का फादर था। डार्क शो के इंट्रो के बाद हमें दिखाया जाता है हैना और ईगॉन टाइडमैन को। इस सीन का टाइमलाइन है 1954 का। जैसे कि आपको पता ही होगा, सीजन 2 के एंड में हैना पास्ट में टाइम ट्रैवल करती है और मिलती है ईगॉन टाइडमैन से। हमें अब पता चलता है कि हैना और ईगॉन टाइडमैन का अफेयर चल रहा है। हैना ने अपना नाम ईगॉन को कैथरीन बताया है और उसे बताया है कि वो उल्रिक की वाइफ थी। ईगॉन हैना के सामने अपने प्यार का इजहार करते हुए उसे एक गिफ्ट देता है। वो गिफ्ट और कुछ नहीं, सेंट क्रिस्टोफर का लॉकेट होता है, जो कि हमें सीजन में कई बार दिखाया जा चुका है, इस एपिसोड में भी और पूरे शो में भी। ये टाइमलाइन सबसे पुरानी है तो मुझे ऐसा लगता है कि यही सेंट क्रिस्टोफर के लॉकेट की ओरिजिन है। और कमाल की बात यह है कि इस पूरे एपिसोड का नाम भी दी ओरिजिन है। ईगॉन हैना के घर से डायरेक्टली पुलिस स्टेशन जाता है अपने केबिन में, जहां पर उसकी वाइफ डोरिस उसे मिलती है। वो डोरिस को देख के थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि वो सुबह जल्दी निकला था घर से ताकि वो जल्दी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर सके। डोरिस उस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है क्योंकि वो यहाँ पे आई है इग्नेस के बारे में कुछ बताने। डोरिस को एक रुमाल मिलता है इग्नेस के सामान में से। उस रुमाल पर इनिशियल्स हैं HT। डोरिस को लगता है जो प्रीस्ट गायब हो चुका था उसी का इग्नेस से कुछ कनेक्शन है। जैसे कि हमें सीजन 2 में दिखाया गया था, वो प्रीस्ट और कोई नहीं नोवा था, जिसे इग्नेस ने ही एडम के सामने मार दिया था। इग्नेस 3 महीने से लापता है क्योंकि शायद वो एडम के साथ फ्यूचर में ट्रैवल कर रही है। इग्नेस के बारे में शायद हमें आगे पता चले। यहाँ पर ईगॉन डोरिस की इस बात को इग्नोर करता है और उसे कहता है कि उसे घर जाना चाहिए। आगे के सीन में हमें इग्नेस दिखाई जाती है जो कि फ्यूचर में है। टाइमलाइन है 2053, जहाँ पर एडम इग्नेस को बोलता है कि तुमने सही साइड चुनी है और इग्नेस को एक पेपर कटिंग देते हुए कहता है कि यह पेपर कटिंग तुम्हें क्लोडिया को देना है जब टाइम आएगा। आपको पता ही होगा कि सीजन 2 में ये सीन हो चुका है जहाँ पर इग्नेस ने क्लोडिया को ये पेपर कटिंग दिया था। वहीं पे कहीं मार्था के सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। वो उसे बताता है कि मैं हमेशा यही सोच में रहता था कि तुमने हमें 1888 में क्यों धोखा दिया, क्यों हमें डार्क मैटर को बनाने में हेल्प की और फिर वहां से डिसअपियर हो गई। फिर बाद में वो कहता है कि किसने सोचा था कि 33 साल बाद हम ही होंगे जो तुम्हें ऑर्डर देंगे वो चीज करने के लिए। फिर हमें पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं मैग्नस है। मैग्नस एपिसोड नंबर 3 की बात कर रहा है जहां पर मार्था उन्हें धोखा देके भाग जाती है। आगे के सीन में हमें एक डेट दिखाई जाती है 6 नवंबर 2052। आप यहाँ देखेंगे कि डेट यहाँ पर मिरर रिफ्लेक्शन की तरह लिखी हुई है। इसका मतलब है कि ये जो सीन है वो दूसरे वर्ल्ड का है, जहाँ पर हमें बंकर का सीन दिखाया जाता है। बंकर के अंदर मार्था, जोनस और मार्था की फ्यूचर वर्जन मौजूद है। पिछले एपिसोड में जोनस ने मार्था को केव के रास्ते से टाइम ट्रेवल किया था इन फ्यूचर, जहाँ पर फ्यूचर मार्था को बोलती है कि ये तुम्हारा फ्यूचर है, कल से 33 साल बाद का। फ्यूचर मार्था को फिर बताती है कि तुम्हारी टाइमलाइन में 2 दिन के बाद एपोक्लिप्स आने वाला है और उसके बाद सब लोग मर जाएंगे। फिर वो बताती है कि जोनस और मार्था को एपोक्लिप्स को रोकना ही होगा। फिर हमें लेके जाया जाता है पहले वाले वर्ल्ड में, जहाँ पर टाइमलाइन है 1954 की। हैना एक क्लिनिक में है जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर हमें उसी टाइमलाइन में डोरिस को दिखाया जाता है जो कि चर्च में जा रही है,
चर्च के अंदर उसे वही अननोन आदमी मिलता है। डोरिस को लगता है कि वो नया प्रीस्ट है। डोरिस अननोन आदमी को इग्नस और नोआ के बारे में बताती है। फिर वो बताती है कि इग्नस का एक बेटा है जिसे अपनी मदर चाहिए। फिर वो अननोन आदमी बोलता है कि तुम्हें बेटी की चिंता नहीं है। उसे एक्चुअली पता है कि इग्नस और डोरिस का अफेयर था, जो कि हमें सीजन 2 में दिखाया गया था। फिर अननोन आदमी डोरिस को उसके हस्बैंड ईगोन टाइटमैन के बारे में बताता है। वो उसे इनडायरेक्टली बताता है कि तुम्हारे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है। ये सुनने के बाद डोरिस वहाँ से चली जाती है। उसी टाइमलाइन में हमें जाना को दिखाया जाता है, जो कि जंगल के रास्ते से स्कूल से घर जा रही है। रास्ते में लेक के पास उसे ट्रॉन्टे वहाँ पे बैठा हुआ दिखता है। वो उसे पूछती है कि क्यों तुम आज स्कूल नहीं आए। ट्रॉन्टे की माँ इग्नस गायब होने के बाद शायद ट्रॉन्टे थोड़ा सा डिस्टर्ब है। वो जाना को बताता है कि यहाँ पे बहुत शांति है। इसी सीन में शायद उन दोनों का कनेक्शन वहाँ पे दिखाया गया है, जो कि आगे चल के उनके शादी में तब्दील होगा। फिर हमें उसी टाइमलाइन में पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हैना ईगोन टाइटमैन से मिलने आई है। ईगोन हैना पे शक करता है और पूछता है कि क्या ये बच्चा मेरा है। हैना इस बात पे बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती है। वो समझती थी कि ईगोन उसे प्यार करता है, पर शायद वो गलत समझती थी। हैना ईगोन को बहुत कुछ सुनाती है। फिर ईगोन उसे शांत होने को कहता है और घर जाने के लिए छोड़ता है। उसी टाइमलाइन में हमें आगे डॉपलर्स मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्लोडिया खड़ी है। क्लोडिया वहाँ पे हेल्गे को ट्यूशंस देने आई हुई है। पास ही में दूसरे कमरे में ब्रैंडन डॉपलर किसी से फोन पे बात कर रहे हैं। उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि न्यूक्लियर प्लांट की बिल्डिंग के लिए उन्हें परमिट नहीं मिल रहा। लगातार दूसरी बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी उनका परमिट रिजेक्ट कर दिया गया। उनका परमिट शहर के मेयर ने रिजेक्ट कर दिया था। तभी वो अपने कमरे से बाहर आते हैं और क्लोडिया से मिलते हैं। ब्रैंडन क्लोडिया की तारीफ करता है और उसे उसकी ट्यूशंस के बदले ज्यादा पैसे देता है। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ब्रैंडन क्लोडिया को अलग नजर से देख रहा है। फिर हमें शहर के मेयर को दिखाया जाता है, जिसे उसी के कार में वो अननोन आदमी डरा धमका के परमिट पे साइन करवा लेता है। फिर बाद में वो परमिट के पेपर्स ब्रैंडन डॉपलर के पास पहुंचा दिए जाते हैं। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा, एवा कह रही थी जोनस से कि वो दोनों वर्ल्ड्स को बचाना चाहती है एपोक्लिप्स से, मगर यहाँ पर अननोन आदमी को भेज के वो न्यूक्लियर प्लांट को बनाने में हेल्प कर रही है, जिसकी वजह से 66 ईयर्स के बाद एपोक्लिप्स होगा। यहाँ पे एवा के इंटेंशंस ठीक नहीं है। फिर हमें दूसरे वर्ल्ड में लेके जाया जाता है, जहाँ पर टाइमलाइन है 2053, जहाँ पर बंकर के अंदर फ्यूचर मार्था और जोनस बात कर रहे हैं। जहाँ पर फ्यूचर मार्था जोनस से कहती है कि दोनों वर्ल्ड नहीं बचाए जा सकते। एवा ने तुम्हें झूठ कहा। दोनों में से सिर्फ एक ही वर्ल्ड बचाया जा सकता है और तुम दोनों अगर चाहो तो इस वर्ल्ड को एपोक्लिप्स से बचा सकते हो। उन सब को बचा सकते हो जो इस एपोक्लिप्स में मरने वाले हैं। फिर मार्था इन सब बातों को सुन के वहाँ से चली जाती है। वो समझ ही नहीं पा रही कि उसके सामने हो क्या रहा है। जोनस उसे बताता है कि मेरा यकीन करो, मुझे पता है कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा, मैंने भी ये फील किया है। फिर हमें पहले वाले वर्ल्ड में लेके जाया जाता है, जहाँ पर टाइमलाइन है 1954 की, जहाँ पर ट्रॉन्टे और जाना अपने घर जा रहे हैं। जब ये दोनों लेक पे बैठे हुए थे, तभी ट्रॉन्टे ने जाना को बताया था कि उसकी मदर 3 महीनों से गायब है। ट्रॉन्टे ने जाना को सुबह मिले हुए आदमी के बारे में भी बताया। ये भी बताया कि उसे लग रहा है कि वो उसका फादर हो सकता है। फिर ट्रॉन्टे कहता है कि वो इंसान कौन था उसे उससे कोई फर्क नहीं, और उसके लिए अच्छा ही है कि उसकी मदर उसके साथ अभी नहीं है। उस अननोन आदमी ने दिया हुआ एंकलेट वो जाना को दे देता है। फिर वहीं पे क्लोडिया आ जाती है और ट्रॉन्टे को अपने साथ घर लेके जाती है। उसी टाइमलाइन में हमें ईगोन और हैना दिखाई जाती है, जहां हैना ईगोन को बताती है कि वो बच्चे को गिरा देगी। ईगोन हैना को एक एड्रेस देकर बताता है कि ये लेडी अबॉर्शन प्रॉपरली कर सकती है। फिर हमें दूसरे वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर टाइमलाइन है 2053 की। जोनस और मार्था केव के रास्ते से फिर से अपने टाइमलाइन में वापस जा रहे हैं। फिर हमें फिर से फर्स्ट वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर टाइमलाइन है 1954 की। ईगोन टाइटमैन अपने घर वापस आ रहा है, जहां पर उसकी वाइफ डोरिस उसे बताती है कि वो उसे डिवोर्स देना चाहती है। फिर हमें उसी टाइमलाइन में दिखाया जाता है कि हैना अबॉर्शन करने के लिए उसी पते पर जा चुकी है। वहां पे उसे एक छोटी लड़की मिलती है, जो कि उसे बताती है कि तुम्हें वेट करना होगा। वो छोटी लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है और अपना नाम हेलेना एल्बर्ट बताती है।
पिछले एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि कैटरीना की मदर का नाम हेलेना हेल्बर्ट था। हैना उसे पहचान जाती है और अपने आप को भी इंट्रोड्यूस कराती है कैटरीना के नाम से। फिर हेलेना उसके लॉकेट की तारीफ करती है और फिर हमें पता चलता है कि हेलेना भी यहाँ पे अबॉर्शन करने आई है। शायद इसी की वजह से हेलेना फ्यूचर में जाके बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो जाती है अपने डॉटर को लेके। हैना अपना लॉकेट निकालती है जो उसे एगॉन टाइटमैन ने दिया था और हेलेना के कपड़ों के ऊपर रख देती है। तो अभी क्लियर हो चुका है कि सीजन 2 में हमें दिखाया गया था कि हेलेना के पास सेंट क्रिस्टोफर का वो लॉकेट था, तो वो उसके पास कैसे आया। हमें एपिसोड नंबर 3 में दिखाया गया था कि हेलेना के पास सेंट क्रिस्टोफर का वही लॉकेट था जो पहले भी हमें कई बार दिखाया गया है और अभी उसे क्लियर कर दिया गया कि उसके पास वो लॉकेट कैसे आया। हैना उस लॉकेट को रख के वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ एगॉन टाइटमैन शराब पीना चालू कर देता है। फिर हमें इसी वर्ल्ड में 2053 का सीन दिखाया जाता है जहां पर मार्था एडम से कहती है कि तुमने मुझसे एक प्रॉमिस किया था, तुमने जो कुछ भी बोला मैंने वो किया, अब अपना प्रॉमिस पूरा करो। एक्चुअली मार्था को पता लगाना है कि ओरिजिन क्या है और उसे कैसे डिस्ट्रॉय किया जा सके। फिर हमें उसी वर्ल्ड में 2019 का टाइमलाइन दिखाया जाता है जहां पर नेल्सन फैमिली के घर में मार्था और जोनस आते हैं। मार्था बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होती है जहां पर वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर बाद में इंटीमेट होते हैं। फिर बाद में हमें फिर से 2050 में लेके जाया जाता है जहां पर एडम मार्था को लेके जाता है नेल्सन फैमिली के हाउस में। एडम वहां पर मार्था को एक डायरी दिखा कर कहता है कि ओल्डर मार्था ने मार्था और जोनस को वापस इसलिए भेजा क्योंकि वो इंटीमेट हो सके। तुम दोनों कभी एपोक्लिप्स को रोकने ही वाले नहीं थे, तुम बस उसे जन्म देने वाले थे। एडम फिर बताता है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वही ओरिजिन है, वही ब्रिज है दोनों वर्ल्ड्स के बीच में और यही है बिगिनिंग ऑफ द नॉट। फिर हमें वही अननोन आदमी दिखाया जाता है और फिर कंफर्म हो जाता है कि वही अननोन आदमी जोनस और मार्था का बच्चा है और यहीं पर होता है एपिसोड नंबर 4 का एंड। आगे के एपिसोड्स को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।